गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। पारुल टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चे हमने 4.1 स्टार्ट की थी। तो बच्चे हमने किए थे, उसके फर्स्ट क्वेश्चन किया था जिसके 8 पार्ट थे। अब हम उसके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपना 4.8 का। बुक ओपन कर लीजिए। तो बच्चे ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन सारा हो गया था। क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो हमें क्या करना है बच्चे, हमने लेंथ भी फाइंड करनी है और ब्रेथ भी फाइंड करनी है। तो बच्चे हम क्या कर लेंगे, हम इसमें एज्यूम कर लेंगे लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स एज्यूम लेंथ x और ब्रेथ कर लेते हैं, वो भी x ही होगी। ठीक है बच्चे, क्योंकि बच्चे इसमें हमने ये चीज़ नहीं है, क्योंकि हमें x और y नहीं निकालना, हमें इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। उसके लिए हमें बच्चे दोनों ही x ही मानने पड़ेंगे। उसके बाद वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, उसके बाद बच्चे वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। कि वो क्या है, जो हम उसकी ब्रेथ है उससे एक तो ज़्यादा है, 1 more than है, और उसके बाद ट्वाइस, पहले तो ट्वाइस है लेंथ और उसके बाद 1 more ज़्यादा है, 1 more है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बन गई। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेंगे, वो हमें गिवन ही है बच्चे, 5 to 8 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ क्या है बच्चे, x 2x + 1 है, और ब्रेथ क्या है, x है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है बच्चे 5 to 8, 528। ठीक है बच्चे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। 5 to 8 = 2x²। इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2x² + x - 5 to 8 = 0। क्योंकि ये इधर प्लस में था तो मैं इक्वल से उधर लेगी तो ये क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो बच्चे आपको समझ आ गया होगा, इसमें लेंथ और ब्रेथ हमने फाइंड करनी थी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा था, तो एरिया उसमें क्या था, जो ब्रेथ से जो लेंथ थी वो ट्वाइस भी थी और 2 गुना भी थी और 1 more भी थी। उसके बाद हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा लिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन था, उसकी जगह हमने वो लिख दिया, और लेंथ इनटू ब्रेथ जो हमने फाइंड की थी वो लिख दी, 2x + 1 और x। ठीक है बच्चे, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें बच्चे सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो बच्चे हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमने इंटीजर्स फाइंड करने हैं। ठीक है बच्चे, हमें क्या कह रहा है, लेट हम x मान लेते हैं, इज द स्मॉल इंटीजर, या बी द स्मॉल इंटीजर्स। ठीक है बच्चे, उसके बाद कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। और कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं बच्चे, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, x + 1। हमें इसमें 2 ही चाहिए, तो हमें फिर अगर आगे में 3 चाहिए तो 3 में क्या आ जाता है, x + 3 या 2 आ जाता, फिर x + 3। ऐसे हम आगे इसको 1 प्लस करते नंबर पुट करते रहेंगे, लिखते रहेंगे। तो हमारे अभी हमें 2 चाहिए, तो 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स क्या हो गए, x और x + 1 हो गया। उसके बाद अब क्या कह रहा है वो, उसके बाद यहाँ पे तो हमने उसके इंटीजर्स फाइंड करने हैं। ठीक है बच्चे, अब हमें क्या कह रहा है, जो प्रोडक्ट दे रखा है हमें, प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive positive integer is 306 दे रखा है। तो प्रोडक्ट दे रखा है, तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हमें दे रखे हैं, तो उनका प्रोडक्ट क्या है, 306 है,
और कॉन्सिक्यूटिव का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 306 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इन दोनों की हमने क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन और लिखनी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, आई होप आपको समझ आ गया होगा। हाँ जी बच्चे, उसका सेकंड का थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, जो रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 306। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। हमने इसमें क्या करना है बच्चे, रोहन्स की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो हम पहले x मान लेते हैं, लेट x इन ईयर्स। ठीक है जी, प्रेजेंट, हम इसको x को हम प्रेजेंट करेंगे एज से। तो एज ऑफ रोहन्स मदर, एज ऑफ रोहन्स मदर, रोहन्स की मदर की एज क्या है बच्चे, वो क्या क्या, जो रोहन्स मदर है वो 26 ओल्डर देन हिम, रोहन से कितनी ज्यादा है, 26 ज्यादा है। तो रोहन की अगर एज x है तो उसकी मदर की एज कितनी होगी, 26 ज्यादा होगी। क्या कह रहा है, 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360 द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज। यानी कि अगर रोहन की x है तो उसमें 3 ऐड होंगे और उसके बाद जो मदर्स की एज है उसकी रोहन की, उसमें भी 3 ऐड होंगे और इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 306, सॉरी 306 नहीं है बच्चे, 360 है, 360 है, 360 है। ठीक है बच्चे, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर लेंगे। पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। अब इन दोनों को हम प्रोडक्ट करेंगे। पहले मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट ऐसे लिख लीजिए, उसके बाद ये जो दूसरी ब्रैकेट है उसको पूरा लिख लीजिए, फिर इस ब्रैकेट में से फिर भी जो दूसरा नंबर है साइन के जिसके भी साथ है वो लिख लेंगे। तो x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस आई थिंक 77 आएगा, 360। ठीक है बच्चे, एक सेकेंड, नहीं बच्चे 87 आएगा, 87 आएगा। तो एक्स स्क्वायर इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 32x और इसमें क्या करेंगे, 87 360 इधर ले आएंगे इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, उसके बाद अब क्या करेंगे, इसमें से 360 में से 87 को हम माइनस कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस माइनस का साइन आएगा, ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है, 273 आ जाएगा इसमें से इसको माइनस करके। ठीक है बच्चे, ये हमारा आंसर आ गया। 4.1 का अब हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अ ट्रेन ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। जब यूनिफॉर्म स्पीड पे जा रही है तो वो डिस्टेंस कितना कर रही है, 480। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस कर दे, अगर उसमें से हम स्पीड को कम कर दें, ठीक है, तो वो 3 घंटे ज्यादा लेगी। तो सेम डिस्टेंस और 480 ही कवर करना है सेम डिस्टेंस को। बेटा इस क्वेश्चन को दोबारा समझिए। A train at travel a distance of 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि एक ही स्पीड पे जा रही है, तो उसको क्या लग रहा है, वो 480 किलोमीटर पे एक ट्रेन है। उसके बाद अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से लेस कर दिया जाए तो देन इट वुड बी टेकन 3 आवर्स मोर। वो 3 घंटे ज्यादा टाइम लेगी उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। यानी कि 480 को ही कवर करने के लिए अगर हम उसकी स्पीड को कम कर रहे हैं तो वो 3 घंटे ज्यादा लेगी। कितनी स्पीड कवर करनी है, उसमें भी 480 ही कवर करनी है। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमने स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है बच्चे, डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है बच्चे, 480 किलोमीटर हो रहा है बच्चे। उसके बाद हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो हमारी स्पीड है वो क्या है, x है। ठीक है, अगर कांस्टेंट स्पीड रहेगी तो इसका मतलब क्या होगा, जो x ही रहेगा। उसके बाद अगर हम क्या कर रहे हैं, स्पीड को कम कर रहे हैं। अगर हम स्पीड को
लेस कर रहे हैं तो x माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, उसके तो बच्चे जब यूनिफॉर्म स्पीड है तो उसको टाइम क्या लग रहा है, सेम ही डिस्टेंस, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो उस टाइम डिस्टेंस कितना हो रहा है बच्चे 480 और स्पीड कितनी हो रही है x। जब क्या हो रहा है, जब यूनिफॉर्म स्पीड पे जा रहा है और डिस्टेंस कवर कर रहा है 480, उसके बाद जब टाइम क्या होगा, जब वो उसने क्या किया, स्पीड को हमने कम कर दिया, तो स्पीड तो डिस्टेंस तो उतना ही था बच्चे। उसके बाद यहाँ पे x माइनस 8, बट टाइम क्या था 3 टाइम्स ज्यादा था। ठीक है बच्चे, अब हम इसमें क्वेश्चन में क्या करेंगे, अपॉन x, एक बार तो ये यूनिफॉर्म स्पीड वाला लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, इज इक्वल टू 3 प्लस, क्योंकि टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। कब, जब जो स्पीड है वो हम क्या कर रहे हैं 8 आवर्स लेस कर रही हैं। ठीक है बच्चे, उसके बाद टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। ठीक है, जब तो यूनिफॉर्म स्पीड है तब तो टाइम सेम लग रहा है। हमने अब एक क्या करा, हमने जो टाइम था उसकी जगह मैंने 480 अपॉन x लिख दिया दूसरे वाले का। ठीक है बच्चे, 480 अपॉन x, ये इधर आ जाएगा 480, x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, इज इक्वल टू 3। यहाँ पे 480, यहाँ पे ये तो इसके नीचे है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, माइनस 480x। ठीक है बच्चे, 480x माइनस 480 की हमने 8 से मल्टीप्लाई की तो क्या आएगा 3840 माइनस 480x अपॉन, इन दोनों अब ये वाली ब्रैकेट की भी आपस में मल्टीप्लाई होएगी, इज इक्वल टू 3। हमने इस ब्रैकेट की भी आप मल्टीप्लाई कर ली। ठीक है, और इज इक्वल टू 3, ये कट गया, प्लस माइनस माइनस, तो हमारा यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचा, यहाँ पे बचा माइनस 3840 अपॉन ये। तो यहाँ पे मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यहाँ पे तो 1 से मल्टीप्लाई करते सेम आ गया, यहाँ पे करी तो क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x। तो 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस का आ जाएगा, ये इधर से उधर चला जाएगा, तो 3840 इज इक्वल टू 0। उसके बाद बेटा इसमें सारों में क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, x 8x प्लस 1 2 8 0 इज इक्वल टू 0। जो ये 3 रिमेनिंग बचा सॉरी, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा अगर 0 के साथ होगा। तो उसके बाद हमारा आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 इज इक्वल टू आंसर। ठीक है बच्चे, हमारा क्या आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, तो बच्चे आपको, आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।